हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। केमिस्ट्री में जैसे कि इस सीरीज में हम लोग लेके चल रहे हैं कि एमसीक्यू जो है आपको 500 एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे सिर्फ हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम में जो 2024 में होने वाला है उनमें आपको हेल्प करे। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ एमसीक्यू, उसी का ही एडवांस वर्जन और उसी से चैप्टर और भी एमसीक्यू को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। आज मैं सबसे पहले अगर एमसीक्यू को अगर देखें तो नील्स बोर ने किस वर्ष मॉडल जो है प्रस्तुत किया था, क्वेश्चन में आता है। तो आपको इसे जानने के लिए थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बोर्स, ये आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल से पूछा गया। बोर्स नील्स बोर के द्वारा जो प्रकाशित परमाणु सिद्धांत है जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर इन्होंने क्या करा था, जैसे कि पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वाला क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू, उसी तरह इसमें भी आपको थ्योरी, पहले अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप इस एमसीक्यू इजीली से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर थ्योरी पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट मीन की प्ले स्टोर पे जाके ऐप पे जाके इसका डिटेल वर्जन उसमें देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने क्या करा कि कुछ परमाणु सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, उसके बनावट के संरचना को समझने के लिए मदद कर मिलती है। बोर्स जो मॉडल का जो सिद्धांत है, इस मॉडल को जैसे कि अगर मान लीजिए बात करें तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे बोर्स परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के चार जो मुख्य परमाणु कक्ष होते हैं, मतलब बोर्स ने क्या कहा था, एक सिद्धांत दिया था। जैसे आपको पता है कि न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया, तीन लॉ दिया था कि एप्पल गिरने पर ग्रेविटी उनका पता चला। उसी तरह इन्होंने भी एक लॉ कह दीजिए, सिद्धांत दिया, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि बोर्स के सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु के मुख्य जो है चार परमाणु कक्ष होते हैं। कक्ष मतलब कह सकते हैं कि ऑर्बिट होते हैं। उसमें से जिन्होंने अगर पद का नाम कहा जाता है, इसमें अगर बात करें कौन कौन से आते हैं तो KLMN। इसमें से कई बार देखा गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि बोर्स मॉडल जो दिया गया था वो कितने कक्ष के थे। तो यहाँ पे आंसर आपका है चार क्वेश्चन। इसका भी एमसीक्यू हमने लिया। तो कौन कौन से थे? KLMN। यहाँ पे आपको कौन कौन से KLMN, ये चीज आपको याद रखना। देखिए, अब बोर्स की बात करें तो 1913 में इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट आता है जो क्वांटम संख्या है या फिर अंगुलीय क्वांटम संख्या की सविस्तर मान क्या है, सविस्तर मान है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्वांटम है क्या चीज। देखिए, क्वांटम जो है, क्वांटम संख्या वो अंकीय मान है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की पूरी तरह परिभाषित करने में मदद करती है। और यही अंकित मान जो है हमें बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से में कहाँ स्टूडेंट है, कहाँ मतलब स्थित है, कि कह सकते हैं कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसकी गति क्या है, और उसकी चुंबकीय जो अदृश्य क्या है। और क्वांटम संख्या कुल आपका चार होता है, कुल आपका चार होता है। यही यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अगर क्वांटम नंबर, अगर मान लीजिए मुख्य क्वांटम नंबर n होता है, अगर मान लीजिए ओनली यही पूछा है हमें कि एजिथ्रोमेथल जो क्वांटम है उसमें कितना होता है, तो यहाँ पे कितना है, वन होता है। यही चीज अगर हम अगर बताएंगे तो किसमें होता है, इसमें वन होता है। इसका आंसर बताएंगे। अब नेक्स्ट देते हैं पूर्वता सिद्धांत किसका सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉली ने किया था। पॉली ने ये सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने तो आपको ये बताया था, एक पूरा मॉडल दिया था। उन्होंने प्रोटॉन को एक सेपरेशन करके बताया था, सेपरेशन मॉडल पे किस तरह से काम करती है पूरा उन्होंने। देखिए, फिर आता है आवर्तीय जो है क्रम किस तरह से चलता है, आवर्तीय क्रम किस तरह से मतलब के क्रम में होता है। इसको अगर थोड़ा सा देखें, ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ कह सकते हैं कि किसके हिसाब से चला है, LMNI के हिसाब से, इस हिसाब से उन्होंने अरेंज करके रखा। अगर आंसर आंसर की बात करें तो क्या होगा, LMNS। अब आता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति पूर्ण सिद्धांत किस वर्ग में होता है। पूर्ण सिद्धांत मतलब पूर्णता सिद्धांत किस वर्ग में होता है। जैसे कि आपको पता है SPDF चार होते हैं। एस में इलेक्ट्रॉन्स दो हो जाते हैं, पी में होते हैं, फिर डी में होते हैं, फिर एफ में होते हैं। तो इसका आंसर में पूछता है कि सबसे ज्यादा या तो पूर्णता सिद्धांत किस में होता है, तो सिंपल सी बात है, आपका एफ में होता है। यही चीज इसका रीजन या क्यों होता है, ये चीज आपको उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्निक की ऐप पे जाकर वहां पे डिटेल में डिस्कस किया गया। अब अगर नाइट्रोजन का हम ये करें, कह सकते हैं कि अगर आवृत्ति क्या है, तो इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हम, तो नाइट्रोजन क्या है, तो इसका आवृत्ति के बाद क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बताइए मुझे प्रोटॉन का जो सूचीमान आवेग क्या है, सूचीमान आवेग क्या है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका क्या होगा प्रोटॉन का। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम थ्योरी भी जान लेते हैं। देखिए, अगर हम थ्योरी की बात करें, जो फंडामेंटल पार्टिकल या एंटी पार्टिकल में, ये आपको वहीं मिलेगा जहां मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको पूरा ये चीज बताया गया कि जिस तरह से मान लीजिए एक सेल है,
हमें आपको अगर बायोलॉजी से पढ़े तो आपको पता है कि हमारे बॉडी का जीवन की इकाई क्या, सेल है। सेल में भी कितने सारी चीज होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, गोल्गी वर्दी होता है, राइबोसोम होते हैं, कितने सारे बहुत सारी चीजें। उसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, और भी बहुत सारी चीज उसमें होते हैं। तो यही चीज के बारे में आपको डिटेल में केमिस्ट्री में क्या है समझने की चीज है, अगर आप समझेंगे तो इजीली से आप लगा सकते हैं। इसमें अगर देखिए, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन की खोज कब का हुआ था, 1897 में, जो जे जे थॉमसन सर ने की थी। और इसकी चार्ज में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में जो है चार्ज किसमें दर्शाया गया था, नेगेटिव होता, इलेक्ट्रॉन की चार्ज। यही चीज अगर आगे आप पढ़ेंगे या डिटेल में, तो यहाँ पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है जिसमें पॉजिटिव भी चार्ज होता है। तो फिलहाल आपको यहाँ जानना है कि इलेक्ट्रॉन में 1.6 02 इंटू 10⁻⁻90 कुलम होता है, जो आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मान होता है। उसी तरह प्रोटॉन की अगर बात करें, प्रोटॉन का क्या है, रदरफोर्ड ने किया था, जैसे मैंने आपको बताया था। रदरफोर्ड ने पहला ऐसा व्यक्ति था 1919 में, उन्होंने प्रोटॉन सेपरेशन एक मेथड यूज किया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसके अंदर जब उन्होंने खोज किया तो प्रोटॉन का पहले इन्होंने सेपरेशन किया, जिसे हम प्रोटॉन डिसोसिएशन कहते हैं। ईंधन के अगर मान लीजिए इसका अगर मान देखें तो प्रोटॉन का हमेशा पॉजिटिव रहे। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि जैसे यहाँ पे पूछा गया कि प्रोटॉन का क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर की अगर बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻ कुलम, इतना कुलम होगा। देखिए, अब फिर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की सूचक क्या है, या तो फिर कह ले इलेक्ट्रॉन की वेग क्या है। यहाँ पे आपका आंसर दिया जाए तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पॉजिटिव में भी है या नेगेटिव में है। तो आपको मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का हमेशा ज्यादातर आप एमसीक्यू में ये देखेंगे कि नेगेटिव उसमें चार्जेस होते हैं। तो इन सब का मतलब आपका आंसर क्या होगा, ए। इसी तरह आपको वहां कंफ्यूजन कर देता है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन पूछा है या तो फिर प्रोटॉन। आप क्या करेंगे, अगर जल्दी जल्दी में जाते हैं तो आप वहाँ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव लगा के आ जाते हैं, या तो फिर प्रोटॉन में नेगेटिव लगा के आते हैं। वहां आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब पी मतलब पॉजिटिव रहेगा, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ये आपको याद रखना। अब आता है परमाणु कक्षाएं कितनी होती है, यही भी चीज आपको बोर्स मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया। बोर्स मॉडल से अभी मैंने आपको बोर्स मॉडल में बताया था कि 1913 ने उन्होंने दिया था, और उसके हिसाब से उन्होंने चार कक्षा दी थी। चार कक्षा थे, इसका मतलब कितनी परमाणु की कक्षा कितनी होगी, यहाँ पे आपको चार आंसर, चार होगी। देखिए फिर आता है, यहाँ पे पूछता है जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है, ये वाला टेबल है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, मतलब इसमें तत्व कितने होते हैं। तो आप लोग बताना कमेंट में कितने होते हैं। 108 तो होता नहीं है, क्या 150 होता नहीं, क्या 92 होता, ये तो 92 होता ही नहीं है। तो हम एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं लोग कि 108 था या 118 था। अब थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप क्या लगा पाएंगे, 108, वो आपका गलत हो जाएगा, मार्किंग नेगेटिव मिल जाएगा। इसके अगर सही आंसर की बात करें तो 118 होता है इसमें मौजूदा जो तत्व है। अब बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए इसी चीज को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जाके एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ये लेक्चर खरीद सकते हैं, मतलब ये वाला कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, इसी चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। जैसे मैंने थोड़े थोड़े में एक्सप्लेनेशन पे दिया है, उसी तरह हर क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। फिर उसको ई बुक आपको पीडीएफ नोट पाया जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, मॉडल पेपर होता है, और प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस, और टाइम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और साथ में आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस इन द सेंस ऑफ, कह लीजिए कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, एक एक टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाएगा, तब तक लाइव चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे। दूसरा स्टेप अपना ईमेल आईडी या तो फिर फोन नंबर भर के यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे आपको बहुत सारा कोर्सेज दिख जाएगा, लेकिन आपको अगर इंट्रेंस देखना चाहते हैं तो इंट्रेंस वाले यहाँ पे कोर्स में जाएंगे और पेमेंट कर दीजिएगा, और फिर आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। और पेमेंट में किसी चीज का अगर कोई क्वेरी आता या कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।